जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 2 जिसका नाम है स्वतंत्रता। चल रहे हैं हम प्रारंभ करने और जानने और समझने कि क्या है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या मतलब है और ये एक मानव जीवन के लिए सबसे आवश्यक सिद्धांत क्यों माना जाता है राजनीति का। अगर मानव जीवन में स्वतंत्रता नहीं है तो फिर मानव जीवन होने में किस प्रकार के प्रश्न चिन्ह हैं, ये अध्याय आपको इससे अवगत कराएगा। आपको बताएगा कि स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण चीज है और कितना जरूरी है आपके जीवन में उसका होना, कितना आवश्यक है उसका होना आपके जीवन में। समझ में आई बात? तो चलिए पढ़ते हैं और जानते समझते हैं कि क्या है स्वतंत्रता और इस सिद्धांत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया। बहुत सारे उदाहरण है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि कुछ शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों का शोषण किया। या आज आपके सामने हमारे देश का खुद का उदाहरण है कि अंग्रेज आए और हमारे देश का उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार का शोषण किया। भारत की जाति व्यवस्था इसका जीता जागता उदाहरण है कि कुछ जातियों ने कुछ जातियों का शोषण किया है। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर हर प्रकार से शोषण किया है। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आगे सुनिए। उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने अधिपत्य में ले लिया, लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार रहे हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आजादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। हर कोई चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि उसके भविष्य की, उसकी संस्कृति की रक्षा हो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी आजादी बनी रहे, आजादी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। हर व्यक्ति चाहता है, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। समझ में आई बात? हम सब का ये मानना है, ये कहना है कि आजादी बनी रहनी चाहिए। समझ में आई बात? आजादी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और हर समूह ये चाहता है कि उसकी आजादी बनी रहनी चाहिए। आगे सुनो। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। ये तो हमने जान रखा है कि अगर समाज को सुसंगठित और सुव्यवस्थित चलाना है तो समाज में कुछ कानून व्यवस्था, नियम कानून होना बहुत जरूरी है। अगर नियम कानून नहीं होंगे तो समाज सुसंगठित और सुव्यवस्थित नहीं चल पाएगा। अगर उसे सुसंगठित और सुव्यवस्थित चलाना है तो हमें समाज में कुछ नियम और कानूनों को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आई बात? आगे सुनो। हो सकता है कि इन नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त कराती हैं और ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं जिनमें हम अपना विकास कर सकें। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के लिए अंतर स्पष्ट करती है। इस पर विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी ही चर्चाओं पर एक नजर डालेंगे। समझ में आई बात? ऐसी ही चर्चाओं पर एक नजर डालेंगे। हम इस अध्याय में प्रमुख तौर पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता क्या है और हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए स्वतंत्रता पे किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।
भाई एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के चक्कर में और व्यक्तियों की स्वतंत्रता नहीं जानी चाहिए ना, कि आप अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में सबकी स्वतंत्रता की ऐसी तैसी कर दें, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध होने बहुत जरूरी है, तभी जाकर सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो पाएगी। समझ में आई बात? अगर सबकी स्वतंत्रता हमें सुनिश्चित करनी है तो सबकी स्वतंत्रता पे हमें कुछ लिमिटेशंस पुट डाउन करने पड़ेंगे। अगर हमने लिमिटेशन पुट डाउन नहीं किए तो हम सबकी स्वतंत्रता बच नहीं पाएगी। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप क्या क्या जान पाएंगे? व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे आप, कि व्यक्ति के लिए और समाज के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है। दूसरा क्या समझेंगे आप? स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। ये तीन विषय आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या है स्वतंत्रता और क्या है उसका महत्व हम सबके लिए। हम सबके जीवन में स्वतंत्रता क्या भूमिका निभाती है। समझ में आई बात? क्या भूमिका निभाती है। ठीक है, हम सबके लिए क्या महत्व रखती है स्वतंत्रता, ये सारी बातें हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं और पहले तो समझते हैं स्वतंत्रता का आदर्श क्या है। क्या है स्वतंत्रता का आदर्श? किसे हम स्वतंत्रता मानते हैं? किसे हम स्वतंत्रता मानते हैं? पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है, इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें। 20वीं सदी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंग भेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की हैं। तो आइए सबसे पहले एक मिनट ठहरते हैं और इस उदाहरण को जानते हैं। महानतम नेता नेल्सन मंडेला के जीवन पर लिखी गई किताब द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किताब को पढ़ते हैं और जानते और समझते हैं कि किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद हुआ और इस व्यक्ति ने उस रंगभेद के खिलाफ किस प्रकार से संघर्ष किया और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों को कैसे न्याय दिलाया। कैसे न्याय दिलाया, क्या है आजादी का वास्तविक मतलब, आप तब समझ पाएंगे जब आप इस उदाहरण से वाकिफ हो पाएंगे। जिस दिन आपने इस उदाहरण को अच्छे से जान और समझ लिया ना, उस दिन आप जान और समझ पाएंगे कि क्या है स्वतंत्रता, क्या है स्वतंत्रता का वास्तविक आदर्श, कैसी होती है स्वतंत्रता, उसका क्या मतलब है, उसका हम सबके जीवन से क्या सरोकार है। इस बात को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक पर प्रतिबंध लगाना शामिल। ये सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों पर। आप पूरे शहर में घूम भी नहीं सकते। पूरा शहर, देश आपका है लेकिन आप नहीं घूम सकते। क्या कह रहा है? इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने, मतलब एक शहर में है आप और उसी घेरेबंदी में आप रहेंगे। देश आपका, सब कुछ आपका, लेकिन आपको एक घेरेबंदी के अंदर रहना है। देश में मुक्त आवागमन पर रोक है, आप पूरे देश में घूम नहीं सकते। विवाह भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। विवाह भी आप अपने जीवन साथी का चयन भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिबंध हैं। तो क्या ये आजादी का उल्लंघन नहीं है, स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है? सरासर उल्लंघन है। ये सरासर एक व्यक्ति के जीवन को अपने नियंत्रण में लेना है, और जैसे ही आपके जीवन को कोई और अपने नियंत्रण में लेता है, वैसे ही आपकी आजादी आपसे छीन ली जाती है। आपकी आजादी आपसे छीन ली जाती है। समझ में आई बात?
आपसे आपकी आजादी छीन ली जाती है। ठीक है, आगे सुनो। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था। समझ में आई बात? इन सब भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष किया है, उसी को उनकी किताब द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखा गया है। सच में ये भेदभाव है। किसी के रंग के आधार पर आप उसके साथ इस प्रकार का कैसे बर्ताव कर सकते हैं? इंसान तो सब है ना, पर चमड़ी के रंग के आधार पर आप किसी के आवागमन पर प्रतिबंध, वो एक निश्चित घेरे में रहेगा, वो किससे शादी करेगा ये भी आप बताएंगे? आप कौन होते हैं किसी और के जीवन को निर्धारित करने वाले? आपकी क्या हैसियत है? हु आर यू? कौन है आप? और इसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला खड़े होते हैं और अपना संघर्ष करते हैं। और इस संघर्ष के लिए उन्होंने बहुत कीमत चुकाई है, बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है। यह संघर्ष इतना आसान नहीं था, यह संघर्ष इतना आसान नहीं था। सुनना बहुत ध्यान से। विशेष बात यह कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं, वर्ण श्वेत लोगों के लिए भी था। इस स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए। कितने वर्ष? 28 वर्ष। आपने अपने जीवन के बहुमूल्य 28 वर्ष काल कोठरी में बिताए। आपको पता भी नहीं कि आप आजाद होंगे या नहीं, आपको ये तक नहीं पता। फिर भी व्यक्ति झुकता नहीं है, लड़ता है और अपनी आजादी प्राप्त करता है। आगे सुनिए। कल्पना कीजिए कि अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल, मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे, खेलने, अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देने का क्या मतलब होता है? इन सब चीजों को छोड़ा है मंडेला ने, तब जाकर वो पदवी पाई है। समझ में आई बात? इन सब चीजों को छोड़कर उस व्यक्ति ने संघर्ष किया है। क्या जरूरत थी उन्हें संघर्ष करने की? क्या जरूरत थी? लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर समाज हमेशा उसी गर्द में दबा है। किसी ना किसी को तो यार कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, किसी ना किसी को आगे आना पड़ता है। अगर सब लोग मूर्छित बनकर बैठे रहेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसी ना किसी को परिवर्तन के लिए आगे निकलना पड़ता है, तब जाके परिवर्तन आता है। एक दिन में नहीं आता, लेकिन आता जरूर है, आता जरूर है। समझ में आई बात? आता बहुत जरूर है। ठीक है, आता जरूर है। ठीक, आगे सुनो। कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया है क्योंकि आप अपने लोगों की आजादी के लिए अभियान चला रहे हैं। आपने एकाही कोठरी में बंद रहना चुना है और आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई। बहुत कुछ उस व्यक्ति ने दांव पे लगाया, तब जाकर उस आजादी को अपने आने वाली पीढ़ियों को वो दे पाया जिसके वो हकदार थे, जिसके वो वास्तविक हकदार थे। तो मंडेला ने व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन के बहुमूल्य पलों को त्याग कर तब जाकर इतना बड़ा पद और इतना बड़ा क्या जीवन पाया, स्वतंत्रता पाई और आजादी भरी सांस पाई। तब जाकर, इतनी आसानी से आजादी भरी सांस नहीं मिली है मंडेला को। बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद वो सांस मिली है मंडेला को। समझ में आई बात? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। समझ में आई बात? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। आंग सान सू की के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे हैं।
सू की को म्यांमार में उनके घर पर नजरबंद करके रखा गया। सू की अपने बच्चों के से अलग है, यहां तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे तब भी सू की को उनसे मिलने नहीं दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सान सू की अपनी आजादी को अपने देश के लोगों की आजादी से जोड़कर देखती थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आजादी। जिस दिन आप डर से आजाद हो जाएंगे ना, उस दिन आप वास्तविक तौर से आजाद हो जाएंगे। सच है ये तो। जब तक आपके मन में डर है ना, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। और जिस दिन आपके मन का डर मर गया, डर खत्म, आप आजाद, आप आजाद हैं। समझ में आई बात? आप आजाद हैं। आगे सुनो, वह कहती है मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना अपना गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। अगर आपको सच में गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो आपको डर से आजाद होना पड़ेगा। आपको डर से आजाद होना पड़ेगा, तभी आप गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे। समझ में आई बात? तभी आप गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे, नहीं तो गरिमापूर्ण जीवन आपको कभी नसीब होने वाला नहीं है, कभी नहीं नसीब होगा। गरिमापूर्ण मतलब सम्मानजनक जीवन कभी नसीब नहीं होने वाला। ठीक है, कभी नसीब नहीं होने वाला। आगे सुनो, यह गहरे विचार है जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सूकी का कहना है कि हमें ना तो बाकी लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। हम भय पर विजय पाएं। समझ में आई बात? हम भय पर विजय जब तक नहीं पाएंगे ना, तब तक हम गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। और जब तक हम दूसरों के बारे में ये सोचते रहेंगे कि ये मेरे लिए क्या सोचेगा, ये मेरे लिए क्या सोचेगा, ये मेरे लिए क्या सोचेगा, तब तक हम आजादी की सांस नहीं ले पाएंगे। और आजादी की सांस हम तभी ले पाएंगे जब हम गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे। तब हम गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे। समझ में आई बात? ठीक। जब तक हम ये नहीं देखते, ये नहीं देखते कि जब तक हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तब तक हम डर से आजाद नहीं होंगे कि क्या सोचेगा। ये डर जब तक है ना, तब तक आप आजाद नहीं है। और जिस दिन आपके मन से ये डर खत्म हो जाएगा, उस दिन आप अपने हो जाएंगे। आप अपने लिए लड़ेंगे, फिर आपका जीवन आपका हो जाएगा। और जिस दिन आपने अपने जीवन को अपना बना लिया, उस दिन आप सब चीजों के ऊपर चले जाएंगे, सब चीजों से ऊपर। ठीक है, इस बात को समझो। आगे सुनो, आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। यही चीज हमारे आजादी के आंदोलन में भी थी। हमने भी डर पर आजादी पाई। पहले हमने वैचारिक तौर पर जो गुलामी थी, उस गुलामी को छोड़ा कि हम कर सकते हैं। हम में भी वो पोटेंशियल है जो इनके अंदर है। हम भी वही हैं जो ये हैं। हम में और इनमें कोई खास अंतर नहीं है। समझ में आई बात? अब आते हैं, जानते हैं स्वतंत्रता क्या है। क्या है स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ और क्या मतलब है स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थों में। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। स्वतंत्रता क्या है? इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। जिस दिन आप पर बाहरी प्रतिबंध आपके ऊपर से हट जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। समझ में आई बात?
और ये कैसे प्रतिबंध हैं? ये बहुत सारे प्रतिबंध, सामाजिक प्रतिबंध, पारिवारिक प्रतिबंध, नैतिक प्रतिबंध, बहुत सारे प्रतिबंध हैं। और जब तक आप इन प्रतिबंधों को नहीं छोड़ते तब तक आप आजाद नहीं हैं। पर कुछ प्रतिबंध होने बहुत जरूरी भी है। समाज को अगर सही दिशा में लेकर चलना है, सुचारू रूप से एक सही दिशा देनी है, तो हमें समाज को क्या कुछ प्रतिबंधों के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। कुछ प्रतिबंधों के साथ हमें जोड़ना ही पड़ेगा। और अगर हम नहीं जोड़ते तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आई बात? इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का एक पहलू, सिक्के का एक पहलू है। स्वतंत्रता में प्रतिबंधों का होना सिक्के का दूसरा पहलू है। क्योंकि जब तक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध नहीं होंगे तब तक स्वतंत्रता नहीं होगा। स्वतंत्रता को स्वतंत्रता बनाए रखना है तो कुछ ना कुछ प्रतिबंधों का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, हद से ज्यादा जरूरी है। समझ में आई बात? आगे सुनो। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सके। जो आपकी इच्छा है जब वो व्यक्त करने लगते हैं आप, तो आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं तो वो स्वतंत्रता है। जो आपकी क्षमता है उसके लिए आप काम करने लगते हैं तो वो आपकी स्वतंत्रता है। समझ में आई बात? वो है स्वतंत्रता। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? इतना भेजे में गया ना? इसे कहते हैं स्वतंत्रता। प्रतिबंध विहीन समाज स्वतंत्रता का एक पहलू है, दूसरा पहलू नहीं है। स्वतंत्रता के बहुत से पहलू हैं और हर पहलू को जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में सामर्थ्य बनाएगा। कम से कम प्रतिबंध और व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना विकास कर सके, वही है स्वतंत्रता। वही है स्वतंत्रता। अगर समाज में स्वतंत्रता है लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं जी पा रहा तो वो फिर स्वतंत्रता नहीं है, वो खोखली स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, उस स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। वो खोखली स्वतंत्रता है। खोखली कह रहा हूं मैं फिर से, खोखली, तो वो खोखली है। ठीक है भाई, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, वो समाज का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकती है। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? समाज में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं, किस को स्वीकार किया जा सकता है और किस को हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज के अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की जरूरत है। समझ में आई बात? हमें व्यक्ति और समाज के रिश्तों की पड़ताल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या आया कि
समाज में अगर समाज को सही ढर्रे पर लेकर चलना है और सबकी आजादी और स्वतंत्रता को बचाए रखना है तो समाज को कुछ प्रतिबंध लगाने बहुत जरूरी है। लेकिन प्रतिबंधों को लगाने से पहले इस बात का निर्णय करना बहुत जरूरी है कि कौन से प्रतिबंध न्यायोचित हैं, कौन से प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, किन प्रतिबंधों को न्यायोचित माना जाएगा और किन प्रतिबंधों को न्यायोचित नहीं माना जाएगा। इस चीज का फैसला करना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? आजादी पर प्रतिबंध लगाने से पहले समझ में आया? कौन से प्रतिबंधों को समाज स्वीकार करेगा और कौन से को नहीं करेगा, यह पता करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे सुनिए। यह देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की जरूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने यह तय करने में इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर लागू कर सकते हैं। ये सब भी हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बिना इन सब चीजों को देखे और समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं भाई। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें इन सब चीजों के बारे में सोचना और समझना पड़ेगा। सोचना और समझना पड़ेगा। बिना सोचे और समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही बढ़ना भी चाहिए। यही तो राजनीतिक सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम विचारशील बने। ये जो हमारी बुद्धि है, ये जो हमारा मस्तिष्क है, इस पर जोर डालें, सोचें कि समाज में क्या न्यायोचित है और क्या अन्यायपूर्ण है, कैसा समाज होना चाहिए और समाज के क्या पहलू होने चाहिए। ठीक है, क्या समाज को इस रास्ते पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ठीक, आई बात समझ में? हमें बहुत सोचना पड़ता है, तब जाकर चीजें सही रास्ते पर आती है। आज जो ये समाज में इतनी सारी प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, इन सब चीजों के पीछे उन लोगों का मस्तिष्क है जिन्होंने इस समाज को एक सही दिशा और दशा दी है। ठीक है, ऐसे ही नहीं ये आगे बढ़ा है समाज। इस समाज को आगे बढ़ाने में बहुत लोगों का योगदान है। ठीक, आगे सुनो। अभी तक हमने स्वतंत्रता के प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया। पढ़ दिया मैंने पूरा इसको, यहीं से ना। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव में परिभाषित किया। हमने अभी तक जो स्वतंत्रता को पढ़ा और समझा उसमें हमने प्रतिबंधों की बात नहीं की। लेकिन मैंने आपको कहा है प्रतिबंध विहीन स्वतंत्रता सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? प्रतिबंधों का स्वतंत्रता पर होना, और बिना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हुए स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होती। आगे सुनो। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज में उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो ये सब चीजें देखो, स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंधों का होना जरूरी है और स्वतंत्रता में कम से कम सामाजिक दबाव का होना बहुत जरूरी है। तभी समाज अपनी प्रतिभा, अपनी कुशलता को आगे बढ़ा पाएगा, तभी समाज आगे निकल पाएगा। समझ में आई बात? एक समय था कि इस देश में महिलाओं के लिए खेलना कूदना क्या था? संकट का विषय था।
लेकिन आज समाज आगे जा रहा है और महिलाएं भी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। समझ में आई बात? स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है। प्रतिबंधों के स्रोत, ये प्रतिबंध कहां से आएंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हम पर जो लगेंगे प्रतिबंध वो कहां से आएंगे, स्रोत क्या है प्रतिबंधों के। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं। देखो प्रतिबंध कहां कहां से लग रहे हैं, बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानूनों की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था ने लगाए। सरकार की कोई ना कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। देखो जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर तो आजादी का कोई मतलब नहीं है। दक्षिण कोरिया में आजादी नाम के कोई शब्द का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वहां आजादी नहीं है। वहां आजादी नहीं है। चीन में आजादी नाम का कोई परिंदा नहीं उड़ता। वहां आजादी नाम का कोई परिंदा नहीं उड़ता। क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि वहां आजादी नहीं है। वहां सरकार ने संपूर्ण तौर पर समाज पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता का प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो सकता है, पर अंकुश लग सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। समझ में बात? तो भारत में तो देखो स्वतंत्रता पे बहुत सारी अड़चने हैं, जिसमें जाति है, लिंग है, रंग है, बहुत सारी चीजें। तो भारत में प्रतिबंधों का तरीका अलग है और हमें बहुत विस्तार से जानना और समझना है इस विषय को। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।